हम सभी में हीरो मौजूद होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग एक दूसरे के काम भी आते हैं, भले ही हम एक दूसरे से अनजान ही क्यों ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दूसरों की मदद या भलाई करने वाला ये गुण जानवरों में भी होता है। जिसके पास भी घर में कोई कुत्ता बिल्ली है तो वो इस बात को अच्छे से समझ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें इंसान इंसानियत दिखाते हुए जानवरों की जान बचाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे जानवरों से जिन्होंने इंसानों की जान बचाई। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 1, व्हेल। इस दुनिया में व्हेल को सबसे ज्यादा इमोशनल और सियाना जानवर भी माना जाता है, और ये साबित करने के लिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यह है 63 साल खातून नैन होजर, जो कि पिछले 28 सालों से व्हेल के साथ स्विमिंग और शूट कर रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सितंबर 2017 को साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद कुक्स आइलैंड में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि पिछले 28 सालों से उनके साथ नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि होसर एक 40 टन वजनी और 60 फीट लंबी हम्पबैक व्हेल के साथ पानी में स्विमिंग कर रही थी, और तकरीबन 10 मिनट स्विमिंग करने के बाद व्हेल अचानक से अपने मुंह को बंद करके नैन होजर को आगे की तरफ धक्का देने लगी। उसके बाद वो अपने पेक्टोरल फिन के नीचे छुपाकर आगे बढ़ने लगी और दोबारा से होजर को धक्का देकर बाहर निकालने लगी। होजर ये सब नोट कर रही थी और वो बहुत डर गई थी, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये व्हेल आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि पिछले 28 सालों में इनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए डरी होजर ने पानी से बाहर आने को ही ठीक समझा। और फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब वो बाहर आकर अपनी बोट पर बैठी तो तब उन्होंने पानी में एक बड़ी टाइगर शार्क को देखा जो कि उनकी बोट के गिर्द चक्कर लगा रही थी। और तब नैन होजर को समझ में आया कि व्हेल उन्हें टाइगर शार्क से छुपाने के लिए छुपा रही थी और अपने मुंह को बंद करके होजर को पानी से बाहर धकेल रही थी ताकि उनकी जान बच सके। और फ्रेंड्स, ये सारा वाकया कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और उन्हें यकीन था कि ये पहला ऐसा वाकया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे व्हेल ने एक इंसान की मदद करके उसकी जान बचाई। फैक्ट नंबर 2, इलिनॉइस जू में साल 1996 में होने वाले वाकया में एक 3 साल का बच्चा 20 फीट नीचे गोरिल्ला के भाड़े में गिर गया और बेहोश हो गया, और उस भाड़े में 7 गोरिल्ला मौजूद थे। और छोटे बच्चे को जमीन पर गिरा देखकर एक बिनती जुआ नाम की फीमेल गोरिल्ला ने उस बच्चे को जाकर अपनी गोद में उठा लिया और फिर बगैर उसे कोई नुकसान पहुंचाए उसे दरवाजे पर ले जाकर बैठ गई, जहां से चिड़ियाघर में काम करने वाले अंदर आते थे। तो फ्रेंड्स, जब तक मदद नहीं आई वो गोरिल्ला बच्चे को लेकर वहां पर ही बैठी रही। फैक्ट नंबर 3, ये वाकया 4 अप्रैल 2010 को कनाडा में पेश आया, जब पुलिस को एक वर्कशॉप में आग लगने की वजह से कॉल आई और अलास्का स्टेट पुलिस ऑफिसर ट्यूरिन शेनिगर उसके लिए निकल पड़े। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका जीपीएस मसला करने लगा। वो अंधेरे और बर्फ से ढकी हुई सड़कों पर घूमने लगे। और फ्रेंड्स, वो वर्कशॉप जंगल में इतना अंदर थी कि वो पुलिस ऑफिसर अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि उसे जाना कहाँ है। और तभी उनकी नजर पड़ी रोड पर मौजूद एक पालतू जर्मन शेफर्ड पर। ऑफिसर एक एक्सपीरियंस्ड डॉग स्लैडर थे, इसलिए उन्हें यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी कि ये कुत्ता उन्हें मौके वारदात पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे गाड़ी कुत्ते के पीछे लगा दी, और वो कुत्ता भी इतना समझदार था कि गाड़ी के जाने वाले रास्तों पर ही भाग रहा था ताकि पुलिस की गाड़ी कहीं भी रुके ना। और फ्रेंड्स, ये सारा वाकया गाड़ी में मौजूद डैशबोर्ड कैमरा के जरिए रिकॉर्ड हो गया। कुत्ता कुछ ही देर में उन्हें सीधा घर पर ले गया, और बाद में पता चला कि ये कुत्ता उसी वर्कशॉप के मालिक बेन हेनरिक्स का था। और फ्रेंड्स, इस कुत्ते की वजह से इस वर्कशॉप के मालिक की जान बच गई, और बडी नाम के इस जर्मन शेफर्ड को उसके इस काम के लिए इनाम भी दिया गया। और फ्रेंड्स, तब इस कुत्ते के मालिक ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है कि जब बडी ने उसकी जान बचाई हो। बडी एक केनाइन पुलिस डॉग का बच्चा है, इसलिए बहादुरी और वफादारी उसे विरासत में मिली है। लेकिन फ्रेंड्स, अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे बाद कैंसर से लड़ते हुए बडी की मौत वाकया हो गई, लेकिन वो इस वर्कशॉप के ऑनर के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। और फ्रेंड्स, आपके पास कौन सा कुत्ता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई से तो हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन हमने आज तक बिल्ली को कुत्ते के आगे भागते हुए ही देखा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। दरअसल साल 2014 में वायरल हुई एक सीसीटीवी फुटेज में एक 4 साल का बच्चा है जिसका नाम जेरेमिन था, और वो अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था कि तभी अचानक उस पर स्क्रैपी नाम के कुत्ते ने बड़ी बुरी तरह से हमला कर दिया
और कुत्ता बहुत ही बुरे तरीके से बच्चे को साइकिल से नीचे पटकता है और उसे काटने की भरपूर कोशिश भी करता है। ये सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी अगर जेरेमिन की तारा नाम की पालतू बिल्ली फौरन से कुत्ते पर हमला ना करती तो। तारा ने जब ये देखा कि कुत्ता जेरेमिन को काट रहा है तो उसने तभी उस कुत्ते को एक जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद कुत्ता घबरा कर जेरेमिन को छोड़ देता है और फिर तारा ने उस कुत्ते को भगा भी दिया। और फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस वीडियो के अपलोड होने के 48 घंटों के अंदर ही इसे 16.8 मिलियन लोगों ने देख लिया था। मतलब 1,60,00,000 लोगों ने इसे देख लिया था। और तो और अब एक तारा का विकिपीडिया पेज भी मौजूद है। इस वाकया के बाद तारा हीरो बन गई और सोशल मीडिया पर छा गई। तारा के इस कारनामे के बाद उसे दर्जनों अवार्ड्स भी नवाजे गए और इसे दी हीरो कैट के नाम से जाना जाने लगा। तो फ्रेंड्स, इस बात से ये साबित होता है कि जब फैमिली की बात आती है तो छोटे से छोटा लिविंग बीइंग भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 5। तो फ्रेंड्स, जब बिल्ली अपने मालिक की इतनी परवाह कर सकती है तो भला कुत्ते कैसे पीछे रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखो स्क्रीन पर। इसमें यूएसए में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम जस्टिन था, एक गैस स्टेशन में अपनी शिफ्ट पर काम कर रहा था कि अचानक से दरवाजे पर एक आदमी आया और उसने एक फोन कॉल करने के लिए गुजारिश की, जिस पर जस्टिन ने उसे मना कर दिया कि फोन नहीं है। तो उस लुटेरे ने गन निकाल ली और पैसों की मांग की, लेकिन दरवाजे पर मौजूद जस्टिन का 3 साल का थॉर नाम का पिटबुल बॉक्सर कुत्ता मौजूद था, जिसने फौरन से सिचुएशन का अंदाजा लगाते हुए उस लुटेरे पर हमला कर दिया और उसके हाथ और चेहरे पर काट लिया, जिससे लुटेरा घबरा कर वहां से भाग गया। और फ्रेंड्स, इस तरह से इस पिटबुल डॉग ने अपने मालिक को बचा लिया। कुत्ता कितना वफादार जानवर है ये तो आप समझ ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 6। तो चलो फ्रेंड्स, आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक तुर्किश माँ अपने बच्चे को चप्पल से मारने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसके घर में मौजूद उसके पालतू कुत्ते इस माँ को बच्चे को मारने से बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भौंकते हैं तो कभी माँ के सामने आकर उसे रोकते हैं कि बच्चे को ना मारो। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। आपने हमेशा शेर के चंगुल से लोगों को बचते ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक शेर को एक लड़की की जान बचाते हुए देखा है? नहीं ना। ये सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है मगर सच है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इथोपिया में लड़कियों को किडनैप करके जबरदस्ती उनके साथ शादी की जाती है। और ऐसा ही हुआ 2005 में, जब एक लड़की को कुछ लड़कों ने अगवा करके जंगल में अपनी बंदी बनाकर रखा और इस दौरान वो लड़की को मारते पीटते भी थे, जिसकी वजह से उस लड़की की रोने की आवाज सुनकर 3 शेरों ने उसका पीछा किया। और जब तीनों शेर किडनैपर्स के सामने आए तो उनके पसीने निकल गए और वो लड़की को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। और खबरों के मुताबिक ये वाकया एडिस बाबा के जंगलों में पेश आया था। पुलिस ने बताया कि किडनैपर्स के भाग जाने के बाद वो तीनों शेर उस लड़की के पास तब तक गार्ड बनकर बैठे रहे जब तक उसके घर वाले उसको ढूंढते हुए वहां तक नहीं पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक जब वो लोग वहां पर गए तो ये तीनों शेर उसी लड़की की रखवाली कर रहे थे और हमारे पहुंचते ही वो तीनों वहां से वापस जंगल में चले गए। उसके बाद लड़की ने बताया कि किडनैपर्स ने शादी का दबाव बनाते हुए उस लड़की को खूब मारा था, लेकिन इन शेरों ने मुझे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने मेरी हिफाजत की। फैक्ट नंबर 8। तो फ्रेंड्स, इनसे मिलिए। यह 80 साल के रॉबर्ट विक्स, जो कि 26 मार्च 2012 को कैलिफोर्निया के जंगल में हाइकिंग कर रहे थे कि अचानक किसी ने उनकी पीठ पर हमला कर दिया और वो झाड़ियों में जा गिरे। और हमलावर कोई और नहीं बल्कि ये खतरनाक माउंटेन लायन था। माउंटेन लायन का वजन 80 से 100 किलो के बीच होता है और इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती है और इसकी बाइट को एनिमल किंगडम में बहुत खतरनाक माना जाता है। तो जब रॉबर्ट विक्स को लगा कि आज उनका आखिरी दिन है तो तभी उनके लिए फरिश्ता बनकर आया एक हीरो और उसने माउंटेन लायन पर जोरदार हमला कर दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन था? नहीं, ये कोई उनका फैमिली डॉग नहीं था, बल्कि ये मामा ब्लैक बियर थी। रॉबर्ट पर हमला होने से पहले उन्होंने वहां एक बालू और उसके 2 बच्चों को खेलते हुए देखा था और वो चुपचाप साइड से गुजरकर आगे बढ़ गए, जिसके बाद उन पर अचानक से हमला हुआ। ब्लैक बियर ने माउंटेन लायन को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और वो तब तक माउंटेन लायन से लड़ती रही जब तक कि वो माउंटेन लायन वहां से भाग नहीं गया,
जिसके बाद वो ब्लैक बियर अपने बच्चों के पास लौट आई और जख्मी हालत में रॉबर्ट विक्स उसी तरह अपने घर को रवाना हुए। उनका सिर्फ हाथ जख्मी हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है कि ऐसा फिल्मी सीन हुआ कैसे? आखिर उस ब्लैक बियर ने रॉबर्ट की जान क्यों बचाई? तो इस बारे में रॉबर्ट का कहना है कि माउंट लायन बियर के बच्चों पर हमला करने की तैयारी में था और भालू को इस बारे में खबर थी। लेकिन रॉबर्ट के वहां पर बीच में आ जाने की वजह से माउंट लायन ने आसान शिकार देखकर उस पर हमला कर दिया और उस भालू ने अपने और अपने बच्चों के लिए इस माउंटेन लायन को खतरा देखते हुए ठीक उसी वक्त इस पर हमला कर दिया और ऐसे रॉबर्ट विक्स की जान बच गई और वो आज जिंदा भी हैं और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जानवर इंसान बन रहा है और इंसान जानवर। तो फ्रेंड्स, आपको फैक्टमैन की आज की एपिसोड कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल फैक्टमैन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।